जय हिंद दोस्तों, ज्ञान सागर सिविल एकेडमी में आप सबका स्वागत। आज हम बातें करेंगे उत्तर प्रदेश के गैंजेटिक प्लेन के बारे में। यह एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक पे डायरेक्टली क्वेश्चन तो अभी पूछा नहीं गया, बट इससे संबंधित क्वेश्चन फ्यूचर में पूछे जाएंगे और इसमें क्वेश्चन कई डायमेंशन से बनता है। हम उसी के अलग अलग डायमेंशंस को आज चर्चा करेंगे। तो हमारा टॉपिक क्या है? गैंजेटिक प्लेन। गैंजेटिक प्लेन में एक बार क्वेश्चन प्री में मुझे लगता है कि पूछा गया था फॉर्मेशन के बारे में कि गैंजेटिक प्लेन कितना ज़्यादा डेप्थ में है। ठीक है, तो उसी प्री के आधार पे मैंने एक इमेजिनेशन किया कि फ्यूचर में अगर क्वेश्चन इस पे जिस डायमेंशन से भी मेंस में पूछा जाएगा तो वो सारे डायमेंशंस हमने गैंजेटिक प्लेन से संबंधित यहाँ पे कैचअप किए या कवर किए। ठीक है, तो देखिए पहले नंबर पे हमने डिस्कस किया है कि फॉर्मेशंस में जो है जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस ऑफ गैंजेटिक प्लेन या जियोमॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गैंजेटिक प्लेन, वो डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन अगर पूछा कि जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस ऑफ गैंजेटिक प्लेन तो आपको यही पॉइंट लिखना होगा। क्वेश्चन अगर पूछा गया कि जियोमॉर्फोलॉजिकल फीचर्स ऑफ गैंजेटिक प्लेन तो आपको यही पॉइंट लिखना होगा। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि गैंजेटिक प्लेन के फीचर्स के बारे में, यूजुअल या नॉर्मल फीचर्स, ठीक है, तो उसको ये पॉइंट्स आपको लिखने होंगे। या इसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पूछा गया तो ये पॉइंट्स आपके फीचर्स के से रिलेटेड आपको मेंशंस करने होंगे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है कि जैसे एक क्वेश्चन में कभी कभी कमीशन ए बी करके क्वेश्चन दे देता है और आपको नोट्स लिखने रहते हैं एक एक पेज या आधे आधे पेज के। तो फ्यूचर में हो सकता है कि ये भांगर खादर इस तरह के सॉइल्स के बारे में आधे आधे पेज का नोट्स लिखना रहे आपको। तो मैं इसको डिटेल में इस तरह से कुछ डिस्कस करूंगा और जो जो मैप पे ज़रूरत पड़ती है इस सारे टॉपिक से रिलेटेड कि क्या क्या डायग्राम बनेंगे, क्या क्या मैप्स आपको वहाँ पे एग्जाम में लिखना और कैसे मैप को डिज़ाइन करना, वो सारी बातें हम डिस्कस करेंगे कि मैप को आप एग्जाम हॉल में कैसे ड्रॉ करेंगे और क्या क्या वहाँ पे डिपिक्ट होनी चाहिए इंफॉर्मेशन, वो सारी बातें आज हम इसमें डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, तो अलुवियल सॉइल जो है उसको मैंने भागर और खादर डिवाइड किया, तो उसके फीचर्स के बारे में भी पूछ सकता है, उसके कैरेक्टर और सिग्निफिकेंस के बारे में पूछ सकता है। नेक्स्ट क्या है कि जो गैंजेटिक प्लेन है उसको मैंने डिवाइड किया, जैसे यहाँ पे क्लासीफाई किया अपर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन, लोअर गंगा प्लेन। तो वनली यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मैंने फर्दर उसको क्लासीफाई किया है, जैसे कि यहाँ पे गंगा यमुना द्वाब, रोहेलखंड प्लेन एंड अवध प्लेन। ठीक है, अच्छा, अब इस टॉपिक्स के खत्म होने के बाद हम एक मैप ड्रॉ करेंगे। इसमें 3 या 4 मैप्स ड्रॉ होंगे। एक तो फॉर्मेशन से रिलेटेड मैप ड्रॉ होगा या डायग्राम बनेगा, और दूसरा रिवर्स के आधार पे इसका जो लोकेशंस है वो ड्रॉ होगा, और तीसरे नंबर पे आपका भांगर और खादर इस तरह की चीज़ों को भी कैसे मैप में आप ड्रॉ करेंगे, उस पॉइंट्स को भी हम डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, तो अभी स्टार्ट करते हैं गैंजेटिक प्लेन के बारे में बातें करें। पहले नंबर में हमको इसमें जानना है कि इसका लोकेशन कहाँ पे है। किसी चीज़ के लोकेशंस के बारे में अगर वो ज्योग्राफिकल फीचर है या ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है तो ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही आपको डिस्क्राइब करना होगा। अगर आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे किसी डिस्ट्रिक्ट का नाम मान लीजिए कि लखनऊ है, तो लखनऊ आप यूज़ तो कर सकते हैं, बट अगर आप गोमती यूज़ करेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा उस चीज़ के लोकेशंस को डिमार्केट करने के लिए, क्योंकि लखनऊ का नाम आज नहीं कल 10 साल बाद 100 साल के बाद बदल भी जाए, बट जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं, ज्योग्राफिकल फेनोमेना है, ज्योग्राफिकल एस्पेक्ट है, वो लमसम रहेगा ही रहेगा। ठीक है, और वो ड्यूरेबल है। तो इसीलिए यहाँ पे ज्योग्राफिकल फीचर्स को ही आपको यूज़ करना है बार बार, किसी चीज़ के लोकेशंस के बारे में कि ये जगह यहाँ से लेकर के यहाँ तक फैली हुई है, तो इस रिवर से लेकर के इस रिवर तक, इस माउंटेन से लेकर के इस माउंटेन तक। आप ये भी कह सकते हैं कि जैसे मैंने एग्जांपल दिया लखनऊ का कि इस डिस्ट्रिक्ट से उस डिस्ट्रिक्ट तक फैला हुआ है करंट टाइम पे, बट फ्यूचर में हो सकता है उस डिस्ट्रिक्ट का नाम बदल जाए, उस स्टेट का नाम बदल जाए, वो स्टेट छोटा हो जाए, वो स्टेट कट जाए, बड़ा हो जाए। ठीक है, ये तो मैन मेड है चीज़ें हैं, बट जो नेचुरल एस्पेक्ट्स हैं वो मैन मेड नहीं है, वो नेचुरल हैं, फिजिकल हैं, उनका एग्जिस्टेंस रहेगा ही रहेगा। इसलिए हमेशा कोई भी चीज़ का लोकेशन या फिजियोग्राफी या फिजिकल फेनोमेना आपको डिस्क्राइब करना हो तो नेचुरल एस्पेक्ट का सहारा लेना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले नंबर में यहाँ पे गैंजेटिक प्लेन से रिलेटेड हमने क्या किया कि ये लोकेटेड कहाँ है उसके बारे में बातें कही हैं। तो लार्जेस्ट प्लेन ऑफ इंडिया स्ट्रेचिंग फ्रॉम दिल्ली टू कोलकाता, देखिए मैंने यूज किया आपके समझने के लिए। ठीक है,
दिल्ली टू कोलकाता, या रिवर यमुना टू आपका हुगली रिवर, ये भी मैं मेंशन कर सकता था। ठीक, गैंजेटिक प्लेन के बारे में, रिवर यमुना टू हुगली रिवर। ठीक, इन यूपी, बिहार एंड वेस्ट बंगाल, इट लाइज टू द साउथ ऑफ भाबर तराई। ये भाबर और तराई के साउथ में, अभी मैं मैप में इसको डिस्क्राइब करूंगा कैसे। एंड टू नॉर्थ ऑफ बुंदेलखंड, बघेलखंड प्लेटू एंड छोटा नागपुर प्लेटू। ठीक, पहले नंबर पे मैंने डिस्क्राइब किया इसके लोकेशंस के बारे में। गैंजेटिक प्लेन कहां कहां पे लोकेटेड है, कैसे कैसे है। ये गंगा रिवर की एक ट्रिब्यूटरी है यमुना रिवर। यमुना रिवर से लेकर के हुगली रिवर तक फैला हुआ है, उसको हम गैंजेटिक प्लेन कहते हैं। ये गैंजेटिक प्लेन लोकेटेड है भाबर तराई के साउथ में और बुंदेलखंड, बघेलखंड प्लेटू एंड छोटा नागपुर प्लेटू के नॉर्थ में। ठीक है, ये इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन हो गया। ठीक, फॉर्मेशन दूसरे नंबर पे हम यहां पे डिस्कस करेंगे इसके फॉर्मेशंस के बारे में। फॉर्मेशंस में मुझे लगता है कि एक बार गैंजेटिक प्लेन के बारे में जीएस पेपर फर्स्ट में फॉर्मेशंस से रिलेटेड शायद क्वेश्चन पूछा गया था, या हो सकता है पीटी में पूछा गया हो। ठीक है, बट इससे रिलेटेड यूपीएससी या पीसीएस में कहीं पे गैंजेटिक प्लेन के बारे में या नदन प्लेन के फॉर्मेशंस के बारे में पूछा गया था। यहाँ पे एक डायग्राम अभी हम एग्जाम लास्ट में ड्रॉ करेंगे, वो आपको डायग्राम भी बनाना पड़ेगा, क्योंकि जो प्लेट्स होती हैं, कैसे प्लेट्स मूव कर रही हैं, कोलाइड कर रही हैं, और उसके आधार पे किस तरह से इसका फॉर्मेशन हुआ। पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ओरिजिनली इट वाज जियोसिंक्लाइनल डिप्रेशन। ये पहले जियोसिंक्लाइनल डिप्रेशन था। जियोसिंक्लाइनल डिप्रेशन का मतलब कि दो प्लेट आपस में टकराई, एक आपका साउथ से आई है, उसका नाम था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और दूसरी प्लेट आपकी यूरेशियन प्लेट थी जो कि नॉर्थ से मूव की। बीच में कौन सी जगह है? टिथीस सी है, बीच में टिथीस सी है। साउथ से एक प्लेट आई, उसका नाम था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। नॉर्थ जो प्लेट आई उसका नाम था यूरेशियन प्लेट। ये दोनों प्लेटें आकर के टिथीस सी के आसपास में कहीं पे टकरा गई। जो साउथ से प्लेट आई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, वो ज्यादा डेंस थी, थीन यानी पतली थी, बट ज्यादा कंपैक्ट और डेंस थी, मतलब ज्यादा हैवी थी। जो चीज पतली होगी तो कंपैक्ट हो जाएगी, ज्यादा डेंस होगी। जो यूरेशियन प्लेट थी वो लाइट थी, हल्की थी, इसलिए वो थिक थी यानी मोटी थी। मोटी थी बट हल्का वेट है, थिक है, मोटा है बट हल्का है, लाइट है। और ये वाला थिन है बट एक तरह से डेंस है, कंपैक्ट है, जो साउथ से आई। तो जो चीज कंपैक्ट है, ज्यादा डेंस है, ज्यादा वेटेड है, वो ऑटोमेटिक नीचे की तरफ जाएगी। जैसे कि आप एक्सीडेंट में देखिए, एक आल्टो मारुति है और एक ट्रक, दोनों आपस में टकरा जाएं, ट्रक नीचे ही रहेगा, आल्टो हवा में उड़ जाएगी। एक कंडीशन। दो व्हीकल्स आपस में टकराएं, जिस व्हीकल की स्पीड तेज होगी वो जमीन पे रहेगी, जो हल्की होगी वो ऊपर उड़ जाएगी। तो जो साउथ से प्लेट आई इंडो ऑस्ट्रेलियन, उसकी स्पीड तेज से मूव कर रही थी, स्पीड उसकी तेज थी, फास्ट थी। ये वाली स्पीड में स्लो थी, प्लस ये लाइट थी, हल्का था, ये ज्यादा वेटेड था, इसलिए नीचे की तरफ ये चली गई इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। इस तरह से एक कंडीशन क्रिएट हुआ। ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, ये आपका यूरेशियन प्लेट है, ये ऊपर ही रह गया वो यूरेशियन प्लेट। और इंडो ऑस्ट्रेलियन जो आपका हमारा लेफ्ट हैंड है, ये आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन है। इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आकर के इस तरह से कुछ रहा, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट नीचे की तरफ चला गया। इन दोनों हाथों के बीच में आप देखिए एक कंडीशन क्रिएट हुआ, इसी को जियोसिंक्लाइन कह रहे हैं हम। यहाँ पे ये जो स्पेस बची, गैप, खड्डा टाइप, इसी को हम जियोसिंक्लाइन कह रहे हैं। ये जियोसिंक्लाइन बाद के दिनों में रिवर के द्वारा सेडिमेंट ला करके डिपॉजिट कर दिया गया, और इसी को नदन प्लेन कह रहे हैं या गैंजेटिक प्लेन कहते हैं। तो ये कहां पे बना गैंजेटिक प्लेन? जियोसिंक्लाइन पे बना है। जियोसिंक्लाइन की कंडीशन कैसे क्रिएट हुई? दो प्लेटें आपस में टकरा गई, एक साउथ से आई, उसका नाम था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट,
एक नॉर्थ है यूरेशियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट की स्पीड कम थी, यूरेशियन प्लेट लाइट था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट आपका हैवी था, इसलिए नीचे की तरफ चला गया। फाइनली एक जियोसिंक्लाइन की कंडीशन ये क्रिएट हो गई। इसी जियोसिंक्लाइन में बाद के दिनों में रिवर के द्वारा मलबा या सेडिमेंट ला करके डिपॉजिट कर दिया गया। नॉर्थ से हिमालयन रिवर ने ला करके मलबा डिपॉजिट किया, साउथ से आपका विंध्यान और कैमूर से जो रिवर निकलती हैं वो ला करके अपना मलबा यहां पे डिपॉजिट कर दिया। तो यानी हिमालयन रिवर और पेनिनसुलर रिवर, ये दोनों रिवर आकर के और मलबा ला करके यहां डिपॉजिट कर दी। बाद के दिनों में यही जो जियोसिंक्लाइन वाला हिस्सा है इसी पे इतना ज्यादा मलबा डिपॉजिट हो गया कि इसका डेप्थ लमसम आज के टाइम पे 1000 से लेकर के 2000 मीटर डेप्थ तक इसकी ये हाइट, ये जो जगह आपको देख रहा है इसकी हाइट कितनी है या डेप्थ कितनी है, 1000 से 2000 मीटर तक है। ये आपका फॉर्मेशन हो गया क्या, गैंजेटिक प्लेन का। ठीक, जब गैंजेटिक प्लेन का फॉर्मेशन इस तरह से हुआ, ये कब से प्रक्रिया स्टार्ट हुई, जब थर्ड हिमालय का जब फॉर्मेशन हुआ तो 3 आप रेंजेस देख सकते हैं हिमालय में, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय एंड शिवालिक रेंज। शिवालिक के फॉर्मेशन जब हुआ उसका मतलब कि लास्ट में जब अपहीवेल हुआ, लास्ट में प्लेटें टकराई, तो 3 बार प्लेटें आपस में एक तरह से टकराई हैं। कहने का मतलब ये है, पहली बार जब टकराई तो हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, सेकंड बार जब प्लेट टकराई और अंदर जाकर के डेप्थ में स्पीड में जाकर के वो अंदर गई तो लेसर हिमालय या मिडिल हिमालय का फॉर्मेशन हुआ, और थर्ड बार में आकर के टकराई तो आपका शिवालिक का फॉर्मेशन हुआ। शिवालिक का फॉर्मेशन आज के 40 मिलियन ईयर्स एगो स्टार्ट हुआ। कब हुआ, 40 मिलियन ईयर एगो शिवालिक का फॉर्मेशन हुआ। यानी ये लास्ट में तीसरी बार जब प्लेट आपस में टकरा करके ये अंदर सबमर्ज हुई थी तो कब हुई थी, 40 मिलियन ईयर एगो आज से। इस तरह से शिवालिक का फॉर्मेशन हुआ। शिवालिक का फॉर्मेशन का मतलब कि ये लास्ट में जब आपकी प्लेट टकराई तो जियोसिंक्लाइन का फॉर्मेशन हो गया। तो जियोसिंक्लाइन का जब से फॉर्मेशन हुआ तब से लेकर के आज तक इस प्लेन पे मलबा डिपॉजिट होता जा रहा है। इसी मलबे को हम ग्रेट प्लेन, नदर्न प्लेन, इंडो गैंजेटिक प्लेन, इंडो ब्रह्मपुत्रा गैंजेटिक प्लेन भी कहते हैं। और यह ऑल अलोंग फैला हुआ है हिमालय के जस्ट साउथ में और पेनिनसुला के नॉर्थ में। इस पूरी पट्टी को हम क्या कहते हैं, इंडो यानी इंडस रिवर, गैंजेटिक, ब्रह्मपुत्रा प्लेन। कहीं पे चौड़ी है, कहीं पे पतली है प्लेन। ये इसकी गहराई डेप्थ 1000 से 2000 मीटर तक है। यह कारण है इस प्लेन के फॉर्मेशंस का। इस प्लेन का प्रॉपर फॉर्मेशन बहुत हाई लेवल पे प्लेस्टोसीन से स्टार्ट हुआ। यह मायोसीन और प्लायोसीन में आपका शिवालिक का फॉर्मेशन हुआ था 44 मिलियन ईयर से। उसके बाद कुछ दिनों के बाद आपका जब प्लेस्टोसीन आया तो प्लेस्टोसीन के टाइम पे ये आपके गैंजेटिक प्लेन से आपका इंडो ब्रह्मपुत्रा गैंजेटिक प्लेन का फॉर्मेशन शुरू हुआ। तब से आज तक मलबा रिवर ला करके डिपॉजिट करती है और इसकी हाइट ऊंची होती चली जा रही है। इसी पॉइंट्स को मैंने आपके सामने प्रस्तुत किया है। देखिए, ओरिजिनली इट वाज ए जियोसिंक्लिनल डिप्रेशन। तो जियोसिंक्लिनल डिप्रेशन का मतलब ये आपका हिस्सा जियोसिंक्लिनल डिप्रेशन हो गया। ठीक है, व्हिच अटेन्स इट्स मैक्सिमम डेवलपमेंट ड्यूरिंग थर्ड फेज ऑफ हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन। थर्ड फेज ऑफ हिमालयन माउंटेन फॉर्मेशन का मतलब शिवालिक रेंज। ठीक, जब शिवालिक का फॉर्मेशन हुआ तब से इसका फॉर्मेशन स्टार्ट हुआ या वहां पे जियोसिंक्लिनल कंडीशन क्रिएट हो गई थी। ठीक है, आई 44 मिलियन ईयर से, वो मतलब कि 44 साल मिलियन साल पहले की बात है ये। ठीक है, जब जियोसिंक्लिनल क्रिएट हुआ। सिंस प्लेस्टोसीन इपोच टू प्रेजेंट डे it has been gradually filled by sediments brought by the Himalayan rivers and peninsular rivers. हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर के द्वारा प्लेस्टोसीन पीरियड से रेगुलर मलबा या सेडिमेंट ला करके इस जियोसिंक्लिनल वाले एरिया पे जमा होता जा रहा है। इसीलिए हम इसको क्या कह रहे हैं, गैंजेटिक प्लेन कहते हैं। यहां पे जो हिमालयन रिवर में आप देख सकते हैं
गंगा रिवर है, यमुना, शारदा, घाघरा, गोमती, गंडक, बागमती, कोसी। ये इंपॉर्टेंट रिवर है जो कि हिमालय से ला करके सेडिमेंट्स या मलबा इस जियो सिंक्लिनल वाले हिस्से पे जमा कर रही है नॉर्थ से। एंड आल्सो पेनिनसुलर रिवर्स जैसे चंबल, बेतवा, केन, सोन, ये कहां से आ रही हैं? साउथ से आ रही हैं, पेनिनसुला के हिस्से से आ रही हैं, ठीक है, और ला करके मलबा जमा करती रही यहाँ पे। Average depth of same plane मानी गैंजेटिक प्लेन या इंडो ब्रह्मपुत्र प्लेन वेरीज फ्रॉम 1000 to 2000 मीटर। 1000 से लेकर के 2000 मीटर तक इस प्लेन का डेप्थ है। द जनरल स्लोप ऑफ इंटायर गैंजेटिक प्लेन इज टूवर्ड्स ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ओरिएंटेशन। इस प्लेन की, गैंजेटिक प्लेन का जो आपका स्लोप है, ढलान है, वो किधर है? वो ईस्ट की तरफ है या साउथ ईस्ट की तरफ है। ये हम कैसे पता करते हैं? रिवर के बहाव से पता कर लेते हैं। जैसे गंगा रिवर को आप ले लीजिए, गंगा रिवर का बहाव किधर है? ईस्ट की तरफ है, पूरब की तरफ, या साउथ ईस्ट यानी कि दक्षिण पूरब की तरफ, ठीक है। और इसी रिवर के आधार पे जो मेन स्ट्रीम है इस पूरे प्लेन की, गैंजेटिक प्लेन की, अब यहाँ पे हम इसकी बातें कर रहे हैं, खाली गैंजेटिक प्लेन की, ब्रह्मपुत्र प्लेन, इंडस प्लेन को छोड़ दे रहे हैं, ठीक है, खाली गैंजेटिक प्लेन को ले रहे हैं। तो गैंजेटिक प्लेन का स्लोप किधर है? ईस्ट की तरफ और साउथ ईस्ट की तरफ है, ठीक। देखिए, दिस प्लेन कैन बी फर्दर सब डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग 3 डिवीजन। इस प्लेन को हमने फर्दर 3 हिस्सों में या भागों में विभाजित कर दिया है। एक आपका अपर गंगा प्लेन, एक मिडिल गंगा प्लेन, एक लोअर गंगा प्लेन। जो ये अपर गंगा प्लेन है, ये आपका वेस्टर्न यूपी, यमुना रिवर एक तरह से वेस्टर्न बाउंड्री है इसका, और घाघरा तक ये आपका अपर गंगा प्लेन फैला हुआ है। मिडिल गंगा प्लेन सेंट्रल यूपी और आपका ईस्टर्न यूपी, ठीक है। मिडिल गंगा प्लेन सेंट्रल यूपी का थोड़ा सा हिस्सा, ईस्टर्न यूपी पूरा, बिहार कंप्लीट, ये आपका मिडिल गंगा प्लेन में फैला हुआ है। लोअर गंगा प्लेन बिहार के एक्सट्रीम जो है ईस्टर्न पार्ट, तो बिहार का ईस्टर्न पार्ट, वेस्ट बंगाल और झारखंड, इन एरियाज में आपका लोअर गंगा प्लेन फैला हुआ है। हमारा यहां पे डिस्कशन का ओनली तात्पर्य क्या है? अपर गंगा प्लेन और मिडिल गंगा प्लेन। हम लोअर गंगा प्लेन को छोड़ देंगे, डिस्कस नहीं करेंगे क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है नहीं। अपर गंगा प्लेन ये कंप्लीटली यूपी में है, मिडिल गंगा प्लेन का आधा हिस्सा यूपी में है और आधा हिस्सा बिहार में है। बिहार में मिडिल गंगा प्लेन फर्दर 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाता है, एक मिथिला प्लेन, एक मगध प्लेन। गंगा रिवर के नॉर्थ में मिथिला प्लेन है, गंगा रिवर के साउथ में आपका मगध प्लेन है। ऐसे ही अपर गंगा प्लेन को हम फिर 2 हिस्सों में डिवाइड कर रहे हैं, एक आपका गंगा यमुना दोआब रीजन, एक आपका रोहेल खंड प्लेन। ये मिडिल गंगा प्लेन में यूपी में ओनली अवध का ही पार्ट पड़ता है, ठीक। अब देखिए, द होल अपर गंगा प्लेन, ऑलमोस्ट हाफ पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन, स्प्रेड ऑल अक्रॉस उत्तर प्रदेश। यूपी में कौन कौन का सा हिस्सा गैंजेटिक प्लेन का पड़ता है? गंगा प्लेन का जो अपर वाला पार्ट है, तो अपर गंगा प्लेन यानी ये वाला कंप्लीटली यूपी में है। उसके अलावा इसका कुछ हिस्सा है, आधा तिहाई हिस्सा मिडिल गंगा प्लेन का भी यूपी में है। तो जो आधा तिहाई हिस्सा इसका है ओनली वही डिस्कस होगा। दैट स्ट्रेचेस, देखिए फैला कहां से है? यमुना इन द वेस्ट टू गंडक रिवर इन द ईस्ट। ये यमुना से लेके गंडक तक फैला हुआ है, गैंजेटिक प्लेन उत्तर प्रदेश में, ठीक है। यमुना आपका एक्सट्रीम वेस्ट है, गैंजेटिक प्लेन का यूपी में, और ईस्टर्न पार्ट जो है बॉर्डर कर रहा है गंडक रिवर आपका, ठीक है। इस एरिया में आपका गैंजेटिक प्लेन उत्तर प्रदेश में कवर करता है या फैला हुआ है। देखिए फीचर्स, द अपर गंगा प्लेन एंड मिडिल गंगा प्लेन, दोनों गंगा प्लेन हम यहां देख रहे हैं। मिडिल गंगा प्लेन इन उत्तर प्रदेश आर ड्रेन्ड बाई गंगा एंड its tributaries like यमुना, रामगंगा, शारदा, गोमती, घाघरा। अपर गंगा प्लेन को हम ले लें या मिडिल गंगा प्लेन को,
वनली यूपी के कॉन्टेक्स्ट में, यहाँ पे देखिए वनली यूपी मैंने लिखा है, ठीक है। यूपी में अगर हम देखते हैं कि अपर गंगा प्लेन और लोअर गंगा प्लेन में कौन कौन सी रिवर फ्लो करती हैं, तो उसमें गंगा और उसकी ट्रिब्यूटरीज जैसे कि यमुना रिवर, रामगंगा रिवर, और उसके अलावा जो है आपकी घाघरा, गोमती, शारदा, राप्ती, ये सारी की सारी रिवर्स आपकी कहाँ पे मतलब फ्लो करती हैं, ड्रेन करती हैं, बहती हैं। अपर गंगा और मिडिल गंगा जो यूपी का हिस्सा है, तो यूपी वाले हिस्से की बात चल रही है, उसमें ये रिवर फ्लो करती हैं या बहती हैं या ड्रेन करती हैं या ड्रेनेज है इनका। ऑल दीज रिवर टूगेदर फॉलो, अब देखिए इनका स्लोप का डायरेक्शन कैसे है, ठीक है। ऑल दीज रिवर टूगेदर फॉलो नॉर्थ वेस्ट एंड साउथ ईस्ट डायरेक्शन। ये सारी की सारी रिवर का स्लोप ओरिएंटेशन कैसा है। गंगा रिवर को आप एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए या यमुना को लीजिए, आप देखेंगे कि नॉर्थ वेस्ट से लेकर के साउथ ईस्ट की तरफ इनका स्लोप का डायरेक्शन है। यही पॉइंट मैंने मेंशन किया। ये सारी की रिवर का जनरल वे में आप देखेंगे तो नॉर्थ वेस्ट से लेकर के साउथ ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो कर रही है, या इनका स्लोप ग्रेडियंट इस तरह का डायरेक्शन में है। The gradient of land is 25 सेंटीमीटर पर किलोमीटर। ग्रेडियंट जो है यहां गंगा प्लेन का, चाहे अपर गंगा हो चाहे मिडिल गंगा प्लेन हो, इसमें आप क्या देखेंगे कि हर रिवर गंगा को ले लेते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पे, तो क्या देखते हैं कि 1 किलोमीटर जैसे रिवर नीचे की तरफ उतरती है तो मात्र कितना हाइट तय करती है, 25 सेंटीमीटर की हाइट वो नीचे उतरती है। 25 सेंटीमीटर का मतलब 1 फीट, लेकिन पूर्वांचल में ये आपका 20 से 25 फीट सेंटीमीटर हो जाएगा। 20 फीट या 20 सेंटीमीटर या आपका 15 या 10 से 15 हो जाएगा। बिहार में आते आते ये वेस्ट बंगाल में तो पैरेलल मीन सी लेवल के हो जाता है, ठीक है। तो वही स्लोप ग्रेडियंट, यानी कि रिवर की जो ऊंचाई है मीन सी लेवल से हर 1 किलोमीटर पे अपर गंगा प्लेन वाले, ये डाटा मैंने मेंशन किया है ओनली। अपर गंगा प्लेन का मतलब जो मेरठ का बेल्ट है उस एरिया में जब गंगा फ्लो करती है, हर 1 किलोमीटर जो वो आगे नीचे की तरफ ढलान की तरफ मूव करती है तो 25 सेंटीमीटर उसका स्लोप ग्रेडियंट है, यानी नीचे की तरफ हो जाता है, ठीक है। तो इस रेशियो से उसमें स्पीड बनेगी फ्लो की। तो जब 25 सेंटीमीटर है 1 किलोमीटर का मतलब, तो अपर रीचेज में देखेंगे कि फ्लड कम है, और लोअर रीचेज में ये स्लोप ग्रेडियंट और कम हो जाता है, यानी कि ईस्टर्न यूपी और बिहार की तरफ जब यही रिवर फ्लो करती हैं तो वहां पे उसका स्लोप ग्रेडियंट और कम है। तो जब और ज्यादा कम हो जाता है, हर किलोमीटर पे लमसम 15 सेंटीमीटर, कहीं कहीं पे 10 सेंटीमीटर, कहीं कहीं पे 18 सेंटीमीटर हार्डली, तो स्पीड भी कम हो जाएगी रिवर की। अब जब रिवर की स्पीड कम हो जाएगी तो उसका मतलब कि वो म्यांडरिंग बनाना शुरू कर देगी, नंबर 1। उसमें फ्लड के चांसेस हो जाएंगे, नंबर 2, क्योंकि बहुत स्पीड से ऊपर से नीचे पानी जब बहती है तो स्पीड से निकल जाती है, और ग्रेडियंट कम हो, जैसे इसका ग्रेडियंट ज्यादा है और ये ग्रेडियंट कम है, देखिए आप, ये स्लोप कम है तो पानी ऊपर से नीचे इसमें कम स्लो बहेगा। तो सेम कंडीशन यहाँ पे सलगिश हो जाता है स्पीड उसका रिवर का। और जब रिवर का स्पीड सलगिश हो गया तो अपर गंगा प्लेन में तो स्पीड कंसिडरेबल है, लेकिन लोअर गंगा प्लेन में जो रिवर्स हैं उनकी स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि ग्रेडियंट, स्लोप ग्रेडियंट वहां पे कम है। जब स्लोप ग्रेडियंट आपका लोअर गंगा प्लेन, मिडिल गंगा प्लेन में कम हो जाता है तो सारा का सारा फ्लड आप कहाँ देखते हैं? उन्हीं एरियाज में देखते हैं। इस एरिया में आप फ्लड कम देखते हैं, खाली यही कारण है। ठीक, देखिए, हेंस रिवर फ्लो सर्किशली इन प्लेन एज ग्रेडियंट डिक्रीजेस। यहां पे तो ग्रेडियंट है आपका वेस्टर्न यूपी में, और जैसे ईस्ट यूपी की तरफ जाएंगे ग्रेडियंट और कम हो जाएगा। यहाँ पे तो हर किलोमीटर पे 25 सेंटीमीटर एक तरह से नीचे उतरती है रिवर, और उधर जाते जाते मात्र 10 ही सेंटीमीटर रिवर नीचे उतरती है। इसलिए ज्यादा फ्लड आप उधर देख सकते हैं, पूरब की तरफ या बिहार की तरफ। द गैंजेटिक प्लेन है फीचर्स। अब देखिए, इस रिवर का जो गैंजेटिक प्लेन है, यहां जितनी रिवर फ्लो करती हैं वो क्या क्या फीचर डिजाइन करती हैं, ज्योग्राफिकल फीचर।
ऑफ मैच्योर स्टेज ऑफ फ्लूवियल इरोजनल एंड डिपोजिशनल लैंडफॉर्म। जो फ्लूवियल लैंडफॉर्म फीचर्स होता है वो सारे फीचर्स आप यहां पे देख सकते हैं। अब फ्लूवियल लैंडफॉर्म तीन तरह का एक तरह से फीचर होता है, एक अपर रीचेज, एक मिडिल और एक आपका लोअर। अपर में क्या है, मैच्योर नहीं होता है, ठीक है, जोनाइल कंडीशन होती है। मिडिल में एक तरह से मैच्योर हो जाता है। और आपका लोअर रीचेज में रिवर यानी कि लोअर गंगा प्लेन में सेनाइल कंडीशन हो जाती है। सेनाइल मतलब बुढ़ापा, ठीक, कोई फीचर नहीं बनाती बल्कि रिवर खुद डिस्ट्रीब्यूटरीज में टूट जाती हैं। तो यहां मिडिल कंडीशन सी बात चल रही है कि जो मैच्योर फ्लूवियल रीजन, फ्लूवियल इरोजन है या फ्लूवियल डिपोजिशन, जो भी फीचर फ्लूवियल इरोजन फ्लूवियल डिपोजिशंस के मैच्योर वाली कंडीशन है। जोनाइल या यंग कहां पे है, पहाड़ों पे है। बीच में क्या रहता है आपका, मैच्योर होता है। लास्ट में जहां रिवर वाटर डिस्चार्ज करती है, जैसे कि बे आप बंगाल में, तो वेस्ट बंगाल में क्या रहेगा आपका, या बांग्लादेश में क्या रहेगा रिवर का, वहां पे आपका सेनाइल कंडीशन हो गई है। सेनाइल एक तरह से स्टेज में आ जाएगी रिवर, ठीक है। तो ये आपका मैच्योर स्टेज का जो भी फीचर्स है वो सारा बनता है, चाहे वो इरोजनल फीचर्स हो चाहे वो डिपोजिशनल फ्लूवियल फीचर हो, ठीक। देखिए जैसे कि आपका सैंड बार आप देख सकते हैं, यहाँ पे मियांड्रिंग की कंडीशन देख सकते हैं, ऑक्स बो लैक वाली फीचर्स आप देख सकते हैं, ब्रेडेड चैनल वाली फीचर्स भी आप देख सकते हैं कहीं कहीं पे, रिवर ब्लफ भी देख सकते हैं, एबंडेंट रिवर कोर्सेज भी देख सकते हैं, एंड सैंडी स्ट्रेचेज यानी कि रिवर के द्वारा बहुत बड़े बड़े हिस्से में ऐसे सैंड डिपॉजिट कर दिए गए हों, जिसको लोकल भाषा में भूर कहते हैं, एंड रिवर चैनल देमसेल्फ, और रिवर के बहुत सारे चैनल्स ऐसे आप फ्लो करते हुए भी देख सकते हैं, ठीक है। इन एरियाज में ये ज्योग्राफिकल फीचर बनाती हैं रिवर्स। कौन कौन सी, जैसे कहीं पे ऑक्सबो लेक है, और ये सब किसकी फीचर्स हैं, फ्लूवियल मैच्योर स्टेज की। फ्लूवियल मैच्योर स्टेज में चाहे वो इरोजनल फीचर हो चाहे वो डिपोजिशनल फीचर हो, जैसे कि कहीं पे ऑक्सबो लेक, कहीं पे मियांड्रिंग, कहीं रिवर ब्लफ। ब्लफ का मतलब कि जो रिवर फ्लो करती है तो उसका बैंक अगर आपका स्टीप है, स्लोप, ठीक है, तो उसको ब्लफ कहते हैं, ठीक। ब्लफ का मतलब स्टीप स्लोप ऑफ रिवर बैंक, उसको ब्लफ कहा जाता है। ये सारी फीचर्स आप देख सकते हैं। कहीं पे एबंडेंट रिवर चैनल, रिवर फ्लो करती थी, अपना कोर्स बदल गए, चली गई, तो बाकी आगे की जो रिवर है वो एबंडेंट चैनल है, उसमें पानी आप देख सकते हैं कि इतने लंबाई में कोई तालाब, ठीक है, लंबे में कोई ऐसा तालाब हो या लेक, उस वाली कंडीशंस की यहां मेंशन किया मैंने। उसके अलावा सैंडी स्ट्रेचेस देख सकते हैं, ब्रेडेड चैनल देख सकते हैं, ये सारी फीचर्स आप इन एरियाज में देख सकते हैं गैंजेटिक प्लेन में यूपी के। नेक्स्ट पॉइंट है वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड। देखिए फ्लैट टोपोग्राफी, यहां पे एक बात यह है कि फ्लैट टोपोग्राफी है, पूरे गैंजेटिक प्लेन की टोपोग्राफी क्या है, फ्लैट है, फीचरलेस है। फीचरलेस का मतलब कि कोई फीचर नहीं बनाती, खाली प्लेन ही प्लेन है, कहीं माउंटेन, कहीं नीचा, कहीं ऊंचा, ये सब फीचर कहलाता है ज्योग्राफी के टर्म में। और जब कंप्लीटली प्लेन हो तो उसको क्या कहते हैं, फीचरलेस टोपोग्राफी, यानी कोई फीचर नहीं है, ऊंचाई नीचाई पहाड़ हिल झील लेक तालाब कुछ भी नहीं है, वनली प्लेन ही प्लेन है लमसम, ठीक है। उस वाले को मैंने मेंशन किया कि फ्लैट टोपोग्राफी एंड फीचरलेस टोपोग्राफी है यहाँ की प्लेन की, गैंजेटिक प्लेन की। एंड फर्टाइल सॉयल, अलुवियल सॉयल, ये दोनों कंडीशंस के कारण क्या है, मेक द प्लेन वन ऑफ द मोस्ट डेंसली पॉपुलेटेड रीजन ऑफ द वर्ल्ड। यही कारण है कि ये प्लेन पूरा है, कंप्लीटली समतल भूमि है। नंबर एक, फीचरलेस प्लेन है। फीचरलेस का मतलब कि कहीं पहाड़, कहीं झील, कहीं गड्ढा, कहीं तालाब, कहीं रेगिंस, ऐसी कंडीशंस नहीं देखेंगे आप। तो जब अगर फीचरलेस होगा, फ्लैट रहेगा, तो खेती के लिए काम में आ जाएगी जमीन अच्छे से, वहां पे ट्रांसपोर्टेशन, रोड कंस्ट्रक्शन, रेलवे कंस्ट्रक्शन, अर्बनाइजेशन, ह्यूमन सेटलमेंट्स, इस तरह की फीचर्स आसानी, इस तरह से मतलब कि वर्क एक्टिविटीज आसानी से होंगी, ज्यादा प्रमोशन मिलेगा, जिसके कारण बहुत ही अच्छे से यहाँ पे एग्रीकल्चर, इकोनॉमिक एक्टिविटीज, गतिविधियां यहाँ पे डेवलप होंगी। जो ये कैरेक्टर्स या एक तरह से एक्टिविटीज जब डेवलप होंगी तो ये हाईली डेंसली पॉपुलेटेड रीजन है पूरे वर्ल्ड का। दुनिया के सबसे डेंसली पॉपुलेटेड रीजन में से एक ये भी है आपका गैंजेटिक प्लेन, ठीक है। उसके बाद देखिए
एग्रीकल्चर बहुत ही इंटेंस लेवल पे यहाँ पे देखा जा सकता है। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, गैंजेटिक प्लेन कैन बी फर्दर क्लासिफाइड एज भागर एंड खादर। हमने गैंजेटिक प्लेन को जो सेडिमेंट्स रिवर ला करके डिपॉजिट करती हैं उसके आधार पे, यानी अलूवियम के आधार पे, नया अलूवियम या पुराना अलूवियम, नया दोमट मिट्टी रिवर जो कि पहाड़ों से लाकर डिपॉजिट कर रही है गैंजेटिक प्लेन में, उसके आधार पे इसको दो भागों में गैंजेटिक प्लेन को हम डिवाइड कर सकते हैं, एक आपका भागर, एक तो आपका खादर। इसी पे स्पेशल नोट भी पूछ सकता है यूपीपीसीएस, ठीक है, आज नहीं कल को तो पूछेगा ही पूछेगा, क्योंकि मेंस के जो टॉपिक्स हैं यानी कि जिनका ऑप्शनल होता है यूपीएससी में, हमने कई बार मेंस में लिखा तो इस तरह से भी टॉपिक्स पूछा गया था वहां पे, ठीक है। तो भागर एंड खादर, वैसे मैंने मेंस भी कई एक सब्जेक्ट से यूपीएससी के भी लिखे कम से कम 3 सब्जेक्ट से यूपीएससी का मेंस लिखा तो भागर एंड खादर ओल्ड अलूवियल प्लेन है, ये भागर वाला ओल्ड है यानी पुराना है, ठीक है। खादर वाला न्यू अलूवियम है पहले नंबर पे। अपलैंड अलूवियल ट्रैक्ट है, भागर वाला क्या है, ऊंचाई पे होता है, ऊंचाई वाली जो जमीन होती है उसको हम भागर कह रहे हैं। यहां फ्लड प्लेन है, ये आपका लो लाइंग एरियाज है। खादर वाला क्या है, फ्लड प्लेन या लो लाइंग एरियाज है खादर वाला। लेस ह्यूमस एंड मिनरल, भागर में मिनरल कम होता है, ह्यूमस कम होता है। ह्यूमस का मतलब कि बायो ऑर्गेनिक मटेरियल इसमें कम होगा। जब ह्यूमस या बायो ऑर्गेनिक मटेरियल कम होगा इसमें सॉइल में, भागर वाली सॉइल में, तो वाटर रिटेंशन कैपेसिटी भी कम होगी। वाटर रिटेंशन कैपेसिटी प्लस एरिएशन भी कम होगा, ठीक है। ये आपका ह्यूमस का मतलब कि जो सड़ गल करके, जैसे पत्ता हो गया या पेड़ हो गया या जो भी वेजिटेशंस हैं, नेचुरल वेजिटेशंस, ठीक है, या बायो कंटेंट, वो जब सड़ गल करके मिट्टी में एक लेयर क्रिएट करते हैं उसको ह्यूमस कहते हैं, और वो सॉइल की फर्टिलिटी के लिए मोस्ट एसेंशियल है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपका भागर में ह्यूमस की क्वांटिटी कम होती है, जबकि यहाँ पे रिन्यूड सॉइल एंड रिच विद ह्यूमस, खादर रिच विद ह्यूमस होता है। यहाँ पे ह्यूमस बहुत ज्यादा मात्रा में खादर में होता है। यही कारण है कि फर्टाइल बट लेसर देन खादर, भागर भी सेल्फ फर्टाइल सॉइल में काउंट होता है, लेकिन ये खादर से कम फर्टाइल होता है। तो ज्यादा फर्टाइल कौन है, खादर है। खादर ज्यादा फर्टाइल क्यों है, क्योंकि यहां पे ह्यूमस होता है। ये पोरस सॉइल होता है खादर, ये क्लेई सॉइल होता है, ठीक है, इसीलिए ये कम फर्टाइल है भागर। ये हर साल रिचार्ज होता है खादर, मलबा ला करके रिवर, पहाड़ से, नदी नाला और ये जंगल से क्रॉस करके जो भी हिमालय के पहाड़ के नीचे वाले सारे जंगल्स के जो मिनरल्स और रिच और ह्यूमस क्वांटिटी ला करके वो कहीं ना कहीं पूरे एरिया में स्प्रेड कर देती हैं, इसीलिए ये मोस्ट फर्टाइल है खादर। कंप्राइजेस कैल्शियम कार्बोनेट, जो भागर है वो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 इसमें पाया जाता है, यानी कि कैल्शियम ग्रेन्यूल, एक ग्रेन्स इस तरह कह सकते हैं, या कंकड़ जिसे लोकल भाषा में कहते हैं, कंकड़, ठीक है, कैल्शियम नूडल्स या कंकड़ कह लीजिए। तो कैल्शियम नूडल्स या कैल्शियम कार्बोनेट कह लीजिए या कंकड़ कह लीजिए, यहाँ पे बहुत ज्यादा पाए जाते हैं भागर वाले सॉइल में। और इस वाले में ये चीजें नहीं पाई जाएंगी। यहाँ पे क्या, सैंड, सिल्ट, क्ले, मड, ये वाली की फीचर्स होती हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, रिच इन फास्फोरस एंड लाइमस्टोन, भागर वाला जो है फास्फोरस और लाइमस्टोन में रिच होता है। ये आपका मैग्नीशियम और फॉसिल्स वगैरह में रिच होता है खादर। नेक्स्ट क्या है कि नाइट्रोजन एंड पोटेशियम की कमी होती है भागर में, इसमें आपका नाइट्रोजनस फास्फोरस टाइप कुछ थोड़ा बहुत अंश पाया जाता है, क्योंकि वो ह्यूमस यानी कि जो पत्ता जंगल का हिला करके तो सड़ा गला रहता है, तो उसकी थोड़ी बहुत मात्रा यहाँ पे देखने को मिल सकती है, इसलिए ज्यादा रिच है, फर्टाइल है। भागर और खादर को मैंने फर्दर और जो है उसको डिफाइन किया। देखिए भागर का जो कलर होता है ये पेल होता है, यानी हल्का लाइट कलर होता है, जबकि आपका खादर का जो कलर होगा वो डार्क होता है, डार्क यानी कि गाढ़ा कलर होता है खादर का। भागर ये आपका क्ले सॉइल होता है, क्ले का मतलब कि इसके दाने बहुत फाइन ग्रेन होते हैं, बारीक होते हैं, पोरस नहीं होता, ज्यादा दिनों तक पानी अगर जो है आसानी से उसमें ज्यादा डेप्थ तक नहीं जाएगा, ऊपर ही लेयर में रह जाएगा।
यहाँ पे सैंड और क्ले और सिल्ट सब कुछ होता है, इसलिए ये पोरस होता है, इसलिए ज्यादा फर्टाइल है खादर। देखिए यहाँ पे जब वाटर रिटेंशन कैपेसिटी कम है भागर वाले में, तो इसका मतलब इसको इरिगेशन की जरूरत पड़ेगी, या वो क्रॉप पैदा किए जाएंगे जिनको पानी की कम जरूरत पड़ती है। इसीलिए भागर में ज्यादा क्रॉप्स कौन से उगाए जाते हैं, पैदा किए जाते हैं, आपके मस्टर्ड, ग्राम, लेंटिल। लेंटिल का मतलब तीसी, ठीक, ओमेगा 3 ऑयल पाया जाता है उसमें, वो पाया जाता है फैटी एसिड। तो मस्टर्ड, ग्राम, लेंटिल, इस तरह के क्रॉप्स यहाँ पे भागर में पैदा किए जाते हैं, क्योंकि इसमें वाटर की जरूरत या इरिगेशन की जरूरत कम पड़ती है। यहाँ पे आपके राइस, व्हीट, शुगर कैन, यानी कि जो हाईली इंटेंस इरिगेशन की जो जिन क्रॉप्स की जरूरत होती है, वो क्रॉप्स आपके खादर में पैदा किए जाते हैं। देखिए रीजनल डिवीजन ऑफ गैंजेटिक प्लेन इन यूपी। यूपी में हम जो है गैंजेटिक प्लेन को कैसे डिवाइड कर सकते हैं यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले नंबर में आपका है अपर गंगा प्लेन। अपर गंगा प्लेन आपका ये जो अपर गंगा प्लेन है यही वाला, ठीक है। अपर गंगा प्लेन का हमने 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। नंबर 1 पे आपका ये हो गया और दूसरे नंबर में आपका ये हो जाएगा अपर गंगा प्लेन में, ठीक है। तो अपर गंगा प्लेन, उसमें आपका गंगा यमुना दोआब है प्लेन और रोहेलखंड प्लेन है। तो अपर गंगा प्लेन को हमने 2 हिस्सों में फर्दर क्लासिफाई कर दिया, एक आपका गंगा यमुना दोआब, एक आपका रोहेलखंड प्लेन है। ऐसे ही मिडिल गंगा प्लेन को हमने मात्र एक ही उसमें डिवाइड किया, वो आपका अवध प्लेन है। क्योंकि मिडिल गंगा प्लेन के जो 2 और प्लेन है वो बिहार में है, मिथिला प्लेन और मगध प्लेन। मिडिल गंगा प्लेन का 2 और प्लेन है वो बिहार में लोकेटेड है या सिचुएटेड है, जैसे कि मिथिला प्लेन एंड मगध प्लेन, तो हमारे कोर्स में नहीं है, ठीक है। तो अवध प्लेन हमने मिडिल गंगा प्लेन का यहां पे डिस्क्राइब किया। देखिए अपर गंगा प्लेन कन्फाइंड इन यूपी वल्ली, ये वल्ली यूपी में ही लोकेटेड है। इट फर्दर सब डिवाइडेड इनटू यमुना, गंगा यमुना दोआब प्लेन। इसको हमने 2 हिस्सों में और विभाजित किया या डिवाइड किया, एक यमुना, गंगा यमुना दोआब, दूसरे नंबर में रोहेलखंड प्लेन। तो अपर गंगा प्लेन को हमने 2 हिस्सों में डिवाइड किया, गंगा यमुना दोआब प्लेन एंड रोहेलखंड प्लेन। गंगा यमुना दोआब प्लेन ये फैला हुआ है, स्ट्रेचेस फ्रॉम सहारनपुर इन द वेस्ट एंड प्रयागराज इन द ईस्ट, ठीक है। गंगा यमुना दोआब कहां तक फैला हुआ है, सहारनपुर से लेकर के और प्रयागराज तक, जितने भी डिस्ट्रिक्ट्स आ गए वहां तक ये आपका गंगा यमुना दोआब फैला हुआ है। रोहेलखंड प्लेन ईस्ट ऑफ गंगा यमुना दोआब प्लेन इज लोकेटेड लो लाइंग रोहेलखंड प्लेन, यानी थोड़ा सा यहाँ पे पानी जमने वाली कंडीशन है, कहां पे, रोहेलखंड प्लेन में। विच मर्ज इनटू अवध प्लेन, जो आगे ईस्ट की तरफ फर्दर जाएंगे तो अवध प्लेन में मर्ज हो जाता है, फर्दर ईस्ट एंड साउथ ईस्ट। जब आप फर्दर ईस्ट या साउथ ईस्ट की तरफ जाएंगे तो रोहेलखंड प्लेन किसमें मर्ज हो जाता है, अवध प्लेन में मर्ज हो जाता है। राम गंगा, शारदा एंड ट्रिब्यूटरीज आर मेजर स्ट्रीम। राम गंगा, शारदा और इसकी जो भी ट्रिब्यूटरीज हैं वो मेजर स्ट्रीम है रोहेलखंड प्लेन की। तो रोहेलखंड की मेजर रिवर्स कौन है, राम गंगा, शारदा, ये सब मेजर स्ट्रीम्स हैं। इट स्प्रेड्स ओवर अमरोहा, बरेली, बिजनौर, बदायूं, मुरादाबाद, रामपुर, शाहजहांपुर, पीलीभीत। रोहेलखंड प्लेन किन किन डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है, जैसे अमरोहा, बरेली, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, पीलीभीत, शाहजहांपुर, मुरादाबाद, बदायूं, इस तरह के डिस्ट्रिक्ट में फैला हुआ है आपका रोहेलखंड प्लेन। नेक्स्ट हमने जो है मिडिल गंगा प्लेन के बारे में यहाँ पे एक्सप्लेन किया। इट स्प्रेड्स ओवर सेंट्रल यूपी एंड ईस्टर्न यूपी एंड ऑल अक्रॉस द बिहार। ये 3 हिस्से हमने डिस्कस किए, मेंशन किए, जहां पे मिडिल गंगा प्लेन फैला हुआ है। कुछ हिस्सा सेंट्रल यूपी का है और पूर्वांचल का पूरा हिस्सा 2, और तीसरे नंबर पे आपका बिहार कंप्लीटली। इतने बड़े हिस्से पे आपका मिडिल गंगा प्लेन फैला हुआ है। इट कॉन्सिस्ट ऑन अवध प्लेन, मिथिला प्लेन एंड मगध प्लेन। आपका मिडिल गंगा प्लेन इन 3 प्लेन पे आधारित है, अवध प्लेन, मिथिला प्लेन एंड मगध प्लेन। मिथिला प्लेन रिवर गंगा बिहार में फ्लो करती है
ईस्ट टू वेस्ट, कंप्लीटली ईस्ट टू वेस्ट इसका डायरेक्शन है। तो उसके नॉर्थ में जो भी हिस्सा है शिवालिक तक, नॉर्थ में शिवालिक तक, वो आपका मिथिला प्लेन कहलाता है। और उसके साउथ में छोटा नागपुर प्लेटू तक जो हिस्सा आएगा वो आपका मगध प्लेन कहलाएगा। ठीक है, साउथ में मगध प्लेन है बिहार में और नॉर्थ में मिथिला प्लेन है। हमें ओनली डिस्कस करना है अवध प्लेन। अवध प्लेन के कहां पे है, देखिए अवध प्लेन इट स्ट्रेचेस फ्रॉम शारदा रिवर इन द वेस्ट अप टू गंडक रिवर इन द ईस्ट। ये शारदा रिवर से लेकर के गंडक रिवर तक फैला हुआ है आपका अवध प्लेन। लोकेटेड टू ईस्ट एंड साउथ ईस्ट ऑफ रोहेलखंड। रोहेलखंड जो प्लेन है उसके ईस्ट में या साउथ ईस्ट में आपका अवध प्लेन फैला हुआ है। ठीक है, घाघरा, राप्ती, क्वानोस, सरजू, गोमती, साई, टोंस आर मेजर स्ट्रीम्स ऑफ द प्लेन। अवध प्लेन की जो मेजर रिवर्स हैं उसमें घाघरा, राप्ती, गोमती, सरजू, साई, टोंस। देखिए फ्रॉम हरिद्वार, हरदोई, खीरी डिस्ट्रिक्ट, हरदोई और खीरी डिस्ट्रिक्ट से लेकर के गोरखपुर, गाजीपुर तक जो भी मेजर डिस्ट्रिक्ट्स हैं सेंट्रल यूपी के या ईस्टर्न यूपी के, वो सारे के सारे अवध प्लेन में हैं, लोकेटेड हैं। तो फ्रॉम हरदोई, खीरी अप टू गोरखपुर, गाजीपुर, मेजर डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ सेंट्रल यूपी एंड पूर्वांचल से आर लोकेटेड ओवर अवध प्लेन। अवध प्लेन पे ही सारे के सारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं सेंट्रल यूपी या ईस्टर्न यूपी के, जो कि हरदोई, खीरी से लेकर के कहां तक, गाजीपुर, गोरखपुर तक फैले हुए हैं। ठीक, ये हमने डिस्क्राइब किया आपके सामने गैंजेटिक प्लेन वनली यूपी के पॉइंट ऑफ व्यू से। हमको इसमें 2 या 3 डायग्राम बनाना पड़ेगा और उस डायग्राम को हमें आपके सामने प्रस्तुत कर दें तो ज्यादा बेटर रहेगा। तो देखिए पहले नंबर पे जो डायग्राम बनेगा हमारा, पहले हम प्लेट की बातें कर लेते हैं और प्लेट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे कि कौन कौन सी प्लेट कैसे कैसे टकरा रही है। ठीक है, उस पर डायग्राम बना लेते हैं। देखिए सपोज दैट आपका यहां पे मैं मेंशन करता हूं साउथ क्या ये साउथ है। ठीक है, एक प्लेट आपका ऐसे आती है साउथ से। ठीक, साउथ से एक प्लेट आई, एक प्लेट आपका इस पे अगर ऑलरेडी मौजूद हो, ठीक, ये देखिए ये जो प्लेट है आपकी, ये है आपका यूरेशियन प्लेट। ठीक है, ये वाली जो प्लेट है ये आपका इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, या पेनिनसुलर प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है। एक्चुअल में ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट थी ये, या इंडियन प्लेट भी कह सकते हैं। ठीक, ये प्लेट कहां से आ रही है, इसका डायरेक्शन क्या है, ये इस तरह से आ रही थी साउथ से। ये आपका नॉर्थ है कहीं पे इधर, ये आपका अपने साउथ की तरफ जा रही है। तो ये प्लेट इधर से आकर के दोनों प्लेटें टकरा गई। ये प्लेट आपकी थीन है, पतली है, क्या है, थीन है। ये वाली प्लेट आप देख रहे हैं क्या है, थिक है। ये ज्यादा डेंस है, ये लाइट प्लेट है यानी हल्की है। इसकी वेलोसिटी ज्यादा है, इसकी वेलोसिटी कम थी, इसीलिए ये प्लेट अंदर चली गई। जो डेंस होगी, थिक होगी, मतलब कि जो वजन होगा वो अंदर जाएगी। नतीजा क्या निकला कि इस तरह से यहां पे जो ये वाला एरिया क्रिएट हुआ, इसी को हम यहां पे जियोसिंक्लाइन कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं, ये वाला हिस्सा क्या है आपका, जियोसिंक्लाइन है। यही क्या क्रिएट हो गया, जियोसिंक्लाइन क्रिएट हो गया।
इसी जियोसिंक्लाइन में बाद के दिनों में सेडिमेंट आप करके जमा हो गया। तो सेडिमेंट अगर हम जमा करते हैं यहां पे आकर के, मान लेंगे इस तरह से कुछ सेडिमेंट आकर के इसमें फिल होता चला जाए, ठीक है, ये सेडिमेंट आकर के यहां डिपॉजिट होता जा रहा है, ठीक। ये यूरेशियन प्लेट थी, इस पे 3 बार इस तरह से झटके लगे थे जिसके कारण ये ऐसे माउंटेन बनते चले गए थे, ठीक। ये इस तरह से कुछ हो जाएगा। तीनों माउंटेन यानी कि ये आपका क्या है, ग्रेटर हिमालय है। सपोज दैट ये ग्रेटर हिमालय है, ग्रेटर हिमालय, ये आपका लेसर हिमालय है, ये आपका शिवालिक है, ठीक। तो शिवालिक, ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय 3 बार आपस में टकराई है प्लेटें, तो 3 पहाड़ क्रिएट हो गए। और नतीजा क्या निकला, लास्ट में जो शिवालिक बना तो उसके बाद यहां पे एक फॉल्ट, एक रिफ्ट वैली क्रिएट हो गई थी। इसी रिफ्ट वैली को हमने क्या मेंशन किया, जियोसिंक्लाइन। क्या है ये, रिफ्ट वैली है। इसी रिफ्ट वैली को हमने जियोसिंक्लाइन मेंशन कर दिया। इस जियोसिंक्लाइन में बाद के दिनों में रिवर्स के द्वारा मलबा ला करके डिपॉजिट कर दिया गया। ये रिवर्स यहां से निकल करके मलबा ला करके डिपॉजिट कर रही हैं। एक रिवर इधर से आई नॉर्थ से, कुछ रिवर साउथ से आई, ठीक है। तो सेडिमेंटेशंस बाय द रिवर्स या सेडिमेंट डिपोजिशन बाय द रिवर्स, इस तरह से एक पॉइंट यहां लिखते हैं। क्या है ये, सेडिमेंट डिपोजिशन बाय रिवर्स, ठीक है। रिवर्स के द्वारा ला करके जो मलबा यहां पे डिपॉजिट हुआ, ये आपका रिवर्स है। क्या है ये, साउथ से जो रिवर आई, साउथ या पेनिनसुलर रिवर, ठीक है, साउथ रिवर या सदर्न रिवर या पेनिनसुलर रिवर, ये आपका हिमालयन रिवर्स है। क्या आ रही है आपका, हिमालयन रिवर्स। ये हिमालयन रिवर्स नॉर्थ से और सदर्न से आपका पेनिनसुलर रिवर आकर के यहां पे मलबा डिपॉजिट कर देती हैं। इसी डिपोजिशन को हम क्या कर रहे हैं, नदन प्लेन। फाइनली ये नदन प्लेन आपका या गैंजेटिक प्लेन तैयार हो गया। यूपी की अगर मेंस लिखना है तो यूपी में आपको गैंजेटिक प्लेन नजर आना चाहिए। क्या है ये, गैंजेटिक प्लेन तैयार हो गया आपका, ठीक है। इस तरह से आपको डायग्राम एक बनाना पड़ेगा। एक बार मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। सपोज दैट साउथ में आपकी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है, नॉर्थ में आपकी यूरेशियन प्लेट है, यूरोप प्लस एशिया वाली प्लेट। साउथ से इंडियन प्लेट या इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट साउथ से आ रही है, नॉर्थ से आपका जो है यूरेशियन प्लेट आ रही है। साउथ से जो प्लेट आई वो ज्यादा पतली है, बट वो ज्यादा डेंस है, कंपैक्ट है, ज्यादा वेटेड है। जो नॉर्थ से प्लेट आई वो घर से थिक है, मोटी है, बट आपका लाइट है, वेट कम है, इसलिए ये ज्यादा डेंस था तो ये नीचे की तरफ मूव कर गई और ये ऊपर उठ गई। 3 बार कोलिजन हुआ अलग अलग टाइम पीरियड में। पहली बार 60 या 65 मिलियन, एम फॉर मुंबई से मिलियन ईयर्स एगो पहली बार, तो ग्रेटर हिमालय का फॉर्मेशन हुआ। उसके बाद आपका मिडिल यानी लेसर हिमालय का, और आपका लास्ट में ये आपका ओलिगोसीन या मायोसीन के टाइम पे, ये आपका लास्ट में जो है प्लायोसीन के पीरियड में आपका शिवालिक का फॉर्मेशन हो गया। यहां पे हमको नतीजे में एक बहुत बड़ा ऐसे रिफ्ट वैली क्रिएट हो गई। ये जो रिफ्ट वैली है उसी को जियोसिंक्लाइन कह रहे हैं। इसी जियोसिंक्लाइन में बाद के दिनों में, मतलब प्लेस्टोसीन पीरियड में रिवर्स मलबा ला करके जमा कर दी गई, सेडिमेंटेशन होता गया। रिवर का मलबा नॉर्थ से हिमालयन रिवर, साउथ से पेनिनसुलर रिवर आकर के मलबा यहां डिपॉजिट करती रही। यही मलबा, यही बाद के दिनों में एक प्लेन क्रिएट हो गया, फ्लैट। उसी प्लेन फ्लैट को हम कहते हैं गैंजेटिक प्लेन या इंडो गंगा ब्रह्मपुत्रा प्लेन भी कह सकते हैं इसको। ये पहला मैप हो गया
तो यहाँ पे मैं फिगर के तौर पे एक ऐसे डायग्राम यहाँ पे लिख सकता हूँ। क्या लिख दूं? फिगर एग्जाम्पल के तौर पे, जैसे कि फॉर्मेशंस ऑफ या जियोलॉजिकल फॉर्मेशंस ऑफ गैंजेटिक प्लेन। क्या है? गैंजेटिक प्लेन। ठीक है, एक डायग्राम आपका क्रिएट हो गया बन करके। ठीक, ऐसे ही आपको दूसरा डायग्राम भी बनाना पड़ेगा। दूसरा डायग्राम बनाने के लिए उसमें आपको देखिए, फिगर नंबर 2, सपोज दैट ये आपका हिमालय है। ये आपका हिमालय है। क्या है? ये हिमालय। ये मान लेते हैं हिमालय है। देखिए, ये हिमालय हो गया हमारा। ठीक है, एक लंबी सी पट्टी मैंने हिमालय यहां पे मेंशन कर दिया। इस हिमालय के नॉर्थ में यहां से सांगपो रिवर या ब्रह्मपुत्रा रिवर फ्लो कर रही है, जो इस तरह से कुछ आ करके ऐसे आ रही है। ठीक है, और यहीं से एक रिवर दूसरी आपकी इंडस रिवर कुछ इस तरह से जा रही है। क्या है? ये इंडस रिवर। ये आपकी जो है ब्रह्मपुत्रा रिवर है। क्या है? ये ब्रह्मपुत्रा। यहां पे सांगपो लिखा जाएगा और यहां पे ब्रह्मपुत्रा लिखा जाएगा, तो इसको ऐसे मैं ब्रह्मपुत्रा ही लिख देता हूं। ठीक, अब आपको दो रिवर और इंपॉर्टेंट बनानी है इसमें। मान लेते हैं कि एक रिवर आपकी यहां से कहीं से ठीक है, ये यहां से कहीं पे यमुना रिवर अगर निकलती है हिमालय से, ये आपकी यमुना है, और यही आपकी गंगा निकल जाएगी उसी के जस्ट पास में ही। ठीक, और गंगा यमुना आकर के प्रयागराज में कहीं भी मिल जाती हैं। इन रिवर को ला करके इस तरह से कहीं पे मिला देना है। इस पे मैं क्या लिख सकता हूं? यमुना रिवर। ये यमुना है आपका, यमुना। ये यमुना रिवर है और ये गंगा रिवर है। ठीक, अब इसमें हमको ड्रॉ जो करना था, मेन मकसद क्या था ड्रॉ करने का? सपोज दैट ये वाला जो एरिया है आपका, इस तरह से एक डॉटेड लाइन ऐसे ड्रॉ करते चले जाना है आपको। ठीक है, ये जो डॉटेड लाइन है, इसी डॉटेड लाइन से आप एक्सप्रेस कर लेंगे अपना एग्जाम में कि भाभर कौन, ये सॉरी, अरे खादर और भांगर, उसको आपको ड्रॉ करना है यहाँ पे मेन। तो खादर, भांगर, भाभर है ना, इस तरह से क्वेश्चन जो पूछता है, तो उसको ड्रॉ करने के लिए आपको इसका सहारा लेना पड़ेगा। इस तरह से कुछ ड्रॉ करना पड़ेगा। ठीक, यहां पे इस तरह से इसको भी ड्रॉ करेंगे। यहां पे ये आपका ड्रॉ हो गया कंप्लीटली। ठीक, देखिए, तीन लाइनें आप अलग से खींचिए, पट्टी बनाइए इसे पतली सी। एक पट्टी ये हो गई, और सेकंड पट्टी और बनाइए एक और। ठीक है, इन पट्टियों में आपको मेंशन जो करना होगा, यहां पे आपको मेंशन करना होगा भाभर, और ये वाला जो बेल्ट है आपका तराई। देखिए, नंबर 1 पे मैंने यहां पे क्या मेंशन कर दिया? भाभर। ये वाला हमारा बेल्ट हो गया तराई। दूसरे नंबर पे ये आपका थर्ड नंबर जो पॉइंट है, यहां पे थर्ड लिखिए आप। ऐसे जगह जगह थर्ड लिख दीजिए। यहां पे थर्ड बना दीजिए, ये थर्ड मेंशन कर दीजिए, ये थर्ड है आपका। ऐसे थर्ड लिखते चले जाइए। ठीक है, ये सारे एरियाज में ऐसे जगह जगह आप 3 बना देंगे ऐसे। यहां पे आपको ऐसे जगह जगह 3 बनाना है।
ठीक, ये सारे एरियाज में आपको जगह जगह ऐसे 3 बनाना है। चौथे नंबर जो 4th नंबर बनाना होगा, ये ऐसे जो स्पेस बच गया था यहां पे आपको 4 बनाना है, यहां पे 4 बना देना है, यहां पे आपको 4 बना देना है। ठीक है, अब देखिए हमने जो स्पेस यहां पे डिजाइन की पूरे के पूरे, तो पहले नंबर पे जो 1 नंबर है, 1 ऐसे लिख करके यहां पे लिखेंगे आप भाबर। सेकंड नंबर हमने तराई मेंशन किया, तो आपको तराई लिखना होगा ऐसे। थर्ड नंबर जो मैंने ये मेंशन किया, ये आपका जो है खादर है। क्या है? खादर। ये वाला हिस्सा क्या है आपका? खादर है। ये हिस्सा क्या है आपका? खादर है। तो यहां पे खादर हो गया। चौथे नंबर पे जो स्पेस है, ये आपका भांगर है। ये आपका भांगर है। ये चौथा नंबर जो है भांगर है। चौथा जो है आपका ये नंबर क्या है? भांगर है। ठीक है, ऐसे ही आपका चौथे नंबर जो है यहां पे भांगर। ठीक, ये आपका खादर। ठीक, तो ये भांगर चौथे नंबर पे हो जाएगा। डायग्राम के थ्रू आपको ऐसे ही प्रेजेंट करना होगा एग्जाम हॉल में, प्रैक्टिस कर लेना है पहले, और इन्हीं पॉइंट्स को ऐसे याद कर लीजिएगा कि कहां पे 3 लिखना है, कहां पे 2 लिखना है। बस ऐसे रफ डायग्राम आपको प्रेजेंट कर देना है। इसका मतलब कि आपको 100% इंफॉर्मेशन इसके बारे में आइडिया था और आपने यहां पे प्रेजेंट कर दिया। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? देखिए, एक डायग्राम आप इसके लोकेशंस के बारे में, जो रिवर्स का लोकेशंस है उसके बारे में भी आपको ड्रॉ करना होगा। सपोज दैट ये आपने रिवर्स को इस तरह से हिमालय अगर मान लेते हैं, मान लेते हैं कि ये हिमालय है। क्या है हमारा? हिमालय। हिमालय। इस हिमालय से पहले नंबर पे जो रिवर आप निकालेंगे यहां पे, वो कौन सी रिवर है? यमुना रिवर है। सेकंड नंबर पे जो रिवर निकालेंगे आप यहां से, वो आपकी गंगा रिवर आ जाएगी। और रफली पहले इसको ऐसे ड्रॉ करके यहां पे ऐसे ऐसे छोड़ देंगे, क्योंकि बाद में भी इसमें कई बार आपको 3-5 करना पड़ेगा। ठीक है, इन रिवर्स में ये जो आपकी गंगा है, इसको आपको और जो है ज्यादा ला करके, काफी दूर आप करके ला करके इसको ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत सारी रिवर प्रयागराज से पहले ही आकर के मिलती है। अब ये समझ में आ गया होगा कि ये प्रयागराज है। क्या है ये? प्रयागराज है या त्रिवेणी है। ठीक, पहले नंबर पे हमने क्या है? यमुना रिवर ड्रॉ किया, और उसी की यहां पे ये आपके गंगा रिवर हो गई। उसी के पैरेलल या साथ में हमने गंगा रिवर ड्रॉ कर दिया। यहां पे एक रिवर आपको ला करके ऐसे इसमें मिलाना है, जो कि कन्नौज या आपका हरदोई में आकर के राम गंगा मिलती है। तो राम गंगा को पहले नंबर पे आप यहां पे ड्रॉ करिए। ये हमारी क्या हो जाएगी? राम गंगा। तो ऐसे आप मेंशन कर सकते हैं यहां पे राम गंगा। ये आपकी राम गंगा हो गई। नेक्स्ट नंबर पे आपको इसी में प्रयागराज से पहले, ठीक है, यानी कि कुछ रिवर्स और आएंगी अभी जो कि गंगा में मिलेंगी, और इसमें सबसे मेजर रिवर पे आप रखेंगे यहां पे आगे गोमती और घाघरा। तो इसको जब हम फर्दर आगे अगर कर दें, तो यहां से आप ऊपर से करनाली करके नेपाल से एक रिवर्स आती है घाघरा, ये घाघरा हो जाएगी। और ये इस तरह से आपकी कौन सी रिवर हो जाएगी? ये आपकी गंडक हो जाएगी। ठीक है, तो ये गंडक है। ठीक, और इसी घाघरा में आकर के यहां पे कहीं पे आपको राप्ती आकर के मिलेगी। ये राप्ती हो गई आपकी। ठीक, ये आपकी घाघरा हो गई।
एक रिवर आपकी यहां पे आकर के ऐसे शारदा करके मिलेगी, ये क्या है, शारदा रिवर है ये। फिर नेक्स्ट आपकी यहीं पे कहीं पे गोमती एक रिवर है, वो आप ऐसे गोमती को ड्रॉ कर देंगे, ठीक। ये आपकी मेजर रिवर्स हो गई, एक आइडिया मिल जाएगा कि हमको ये रिवर ड्रॉ करना है। उसके बाद ये गंडक के बाद यहां पे ला करके साइड में ऐसे थोड़ी दूरी पे जा करके गंडक के बाद सोन मिलती है, ये आपका अपर गंगा दोआब हो गया। क्या हो गया, ये अपर गंगा दोआब, ठीक है। तो अपर यमुना गंगा दोआब, ये आपका लोअर, ठीक है, यमुना गंगा दोआब। गंगा रिवर से लेकर के यहां तक गोमती यानी कि जो ये आपकी शारदा है, शारदा को एक्चुअल में यहां से हमको लेकर के जाना था, वहां पे ले जाना था, बट ये गलत थोड़ा ड्रॉ हो गया। बस समझने के लिए आप ऐसे ही ड्रॉ कर लीजिए। ये आपका जो है रोहेलखंड प्लेन है, यहां से स्टार्ट करेंगे आप, रोहेलखंड, ये पूरा हिस्सा आपका रोहेलखंड प्लेन में आ जाएगा, ठीक है। इस वाले हिस्से को आप अवध प्लेन में मेंशन करेंगे। किसको मेंशन करेंगे, अवध प्लेन, अवध प्लेन। अब देखिए एक लाइन आप ऐसे ड्रॉ करिए, रफ ड्रॉ करिए, और समझने के लिए यहां से लेकर के ये आपका गंडक रिवर है, तो ये क्या कहलाया, आपका अवध प्लेन है, ये अवध प्लेन। ये वाला जो पूरा हिस्सा था आपका अवध प्लेन हो गया। और इसी में एक ऐसे हल्का सा लाइन और ड्रॉ कर दीजिए, ये आपका रोहेलखंड प्लेन हो गया। क्या हो गया आपका, रोहेलखंड प्लेन, ठीक है। और इसके इस साइड में जो हो गया वो सारा का सारा क्या है, गंगा यमुना दोआब, ठीक है। तो इधर की जो एरियाज के जो हो जाएंगे वो आपके गंगा यमुना दोआब रीजन, ठीक है। गंगा यमुना दोआब तो खैर जहां पे आकर के मिल ना जाए, बट इस तरह से आप एक रफ डायग्राम जो है ड्रॉ करके, ठीक है। अगर आप यहाँ पे रिवर अगर बात करते तो यहाँ पे चंबल आती है, फिर यहाँ पे सिंध है, फिर केन है, फिर बेतवा है, देन केन है, फिर उसके बाद गोमती के बाद यहाँ पे एक टोंस रिवर है, फिर यहाँ पे ये सोन है। गंडक के से पहले यहाँ पे सोन मिलेगी, गंडक से थोड़ा सा पहले ये आपका जो है सोन मिलेगी, ये सोन रिवर, ये पेनिनसुला से आती है, साउथ से आ रही है, ठीक है। गंडक से लेकर के आपका ये शारदा रिवर तक, ये हिस्सा आपका अवध प्लेन कहलाता है। शारदा से लेकर के रामगंगा तक जो हिस्सा है रोहेलखंड प्लेन कहलाता है। रामगंगा से लेकर के वेस्ट में यमुना तक जो हिस्सा है वो आपका गंगा यमुना दोआब रीजन कहलाता है। ये हमारा फिगर क्या हो गया, सब डिवीजन ऑफ गैंजेटिक प्लेन इन यूपी। ये आपका एक डायग्राम, इस तरह से 3 डायग्राम जो है यहां पे हर हालत में आपको प्रैक्टिस कर लेना है। एग्जाम में जो भी क्वेश्चन पूछा गया उस वाले क्वेश्चन को आप हर हालत में ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। अब यहीं पे हम एंड करते हैं। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो हिल एंड प्लेटूज ऑफ साउथ, यूपी के जो सदर्न पार्ट्स हैं उसमें हिल और प्लेटू, उसके बारे में हम उसकी ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। ओके भाई, ऑल द बेस्ट।